केरला के समुद्री तट पर एक चमकता हुआ सोलर क्रूज क्रू के साथ तैयार खड़ा था। केरलावासी अवीरा की एक झलक देखने आए। अवीरा उनसे मिलते हुए अपनी सफर पर निकल पड़ी। कुछ ही पलों में अवीरा का शिप अंटार्कटिका के लिए रवाना हो गया। समुद्र की लहरों को चीरती अवीरा का शिप जैसे आगे बढ़ा, शिप के आसपास डॉल्फिन्स और सीगल्स मंडराने लगी। ऐसा लग रहा था वो अवीरा के इस जर्नी से उत्साहित है और अवीरा के साथ है। ये सब दृश्य खूबसूरत था, पर अवीरा के दिल में थोड़ी घबराहट थी। अगर वो सबकी उम्मीद पर खड़ी न उतर पाई तो? शिप को चलते चलते कई दिन हो गए थे। एक दिन शिप एक टूटे हुए आइसबर्ग से जा टकराया। दूर एक कमजोर पोलर बियर अकेला खड़ा था। अवीरा से उस बेचारे पोलर बियर का दुख देखा न गया। उसने कैप्टन से शिप को बियर के पास ले जाने को कहा। शिप पास आया। अवीरा बर्फ पर उतर गई, पर पोलर बियर उस पर गरज उठा। पहली बार कोई जानवर अवीरा पर गुस्सा हुआ था। अवीरा शांत रही। उसने पोलर बियर की आंखों में देखा। धीरे धीरे गरज हल्की सी सिसयाहट में बदल गई। क्रू हैरान हो गया। अवीरा और बियर एक दूसरे की बातों को समझ रहे थे। अवीरा ने उसे मछली दी और कहा, आप हमारे साथ चलो, हम आपको आपके परिवार से मिलाएंगे। शिप पर पोलर बियर ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने कहा, ह्यूमंस जिम्मेदार हैं उसके इस हाल के लिए। ह्यूमंस के हरकतों से बर्फ पिघल रही है। उनकी पूरी प्रजाति खतरे में है। सारी बातें समझते हुए अवीरा ने उसे दोस्त बना लिया और कैप्टन को बोला, पोलर बियर जहाँ ले चले हम वहाँ चलते हैं। पोलर बियर के डायरेक्शन को फॉलो करते हुए शिप एक सीक्रेट टेरिटरी तक जा पहुँचा। पहली बार ह्यूमंस ने पोलर बियर की कोई ऐसी कॉलोनी देखी होगी। बर्फ का मानो ढेर सारा घर हो और उसमें बियर्स की फैमिलीज ह्यूमंस की तरह रहते हों। दोस्त बियर ने अवीरा को एल्डर बियर से मिलाया। एल्डर बियर अवीरा को देखकर हैरान था। इंसान और इतनी छोटी? उसने कहा, हम में से कईयों ने तो पहली बार किसी इंसान को देखा है। हम बस हमारे पूर्वजों से इंसानों की कहानी सुनते आए हैं। उसने बताया कि ह्यूमंस ने बड़े बड़े सुपर सिटीज बनाने के लिए बड़े स्केल पर अर्थ का मास कुछ जगहों पर कंसंट्रेट कर दिया, जिससे अर्थ का संतुलन बिगड़ गया है। इतना ही नहीं, कार्बन एमिशन और ओशियन पॉल्यूशन से पोलर आइस पिघलने लगे हैं, जिससे समुद्र की डेंसिटी भी बदल गई है, जिसकी वजह से धरती का एक्सिस और ऑर्बिट दोनों हिल गए और यही क्लाइमेट चेंज और तबाही का कारण है। अवीरा ने पूछा, तो धरती को बचाया कैसे जाए? एल्डर ने जामवंत की कहानी सुनाई। जब पहली बार धरती का संतुलन बिगड़ा और कुछ शक्तिशाली जीवों ने सागर मंथन करके समुद्र में गहरे कुएं बनाकर संतुलन ठीक किया। अवीरा को पापा की पुरानी कहानी याद आई, जिसमें देवों ने सागर मंथन से धरती बचाई थी। अब ये तो तय था कि सागर मंथन करना पड़ेगा, बस इतना जानना बाकी था कि समुद्र में ये कुएं कहाँ और कितनी गहराई पर बनने हैं। ये जानकारी तो एल्डर के पास नहीं थी, पर एल्डर को पता था इसका जवाब कौन दे सकता है। उसने अवीरा को अमेरिका में एक लगभग 5000 साल पुराने देव वृक्ष मेथुसुला के पास भेजा। अवीरा ने वादा किया कि धरती का संतुलन ठीक कर वो वापस जरूर आएगी और वो अमेरिका के लिए रवाना हो गई।